तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंकों का योगफल करना पड़ेगा ना। देखो 5 2 7, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 3 कितना हुआ 19 और 3 22, 22 और 2 कितना हुआ 24। क्या 24 9 से कटता है? सर बिल्कुल नहीं कटता। 24 9 से डिवाइड है ही नहीं। यानी कि जब इस संख्या को आप 9 से भाग लगाओगे ना तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। 9 से 24 को भाग लगाओ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 कितना 24 होता है, 18 2 20 और 4 24, यानी रिमाइंडर 6 बचेगा। यानी इस भारी भरकम संख्या को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इधर बताइए क्या ये 9 से डिवाइड है? सर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 7 27, कट गया 9 से, कट गया कि नहीं? कैसे? 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 और 7 क्या 27। 27 जो योगफल आया है ये तो 9 से कटता है ना, बताइए। तो रिमाइंडर कितना, 0। ये संख्या 9 से डिवाइड है। आई बात समझ में? बोलिए समझ में आया? ठीक है, समझ पाए ना? ठीक, इसी तरह आगे आगे बढ़ते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी ये है कि आपको बस अंकों का योगफल करना है, और अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कटती है। बस आपको दिमाग में अपने ये बात बैठा लेनी है कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से कट जाती है। ठीक, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा क्या सर 3 की तरह इसमें भी डिजिटल सम लगा सकते हैं, मतलब डिजिट का सम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे 3 का रूल, 3 की डिविजिबिलिटी है, सेम मिलती जुलती डिविजिबिलिटी तो 9 की भी है ना। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी है, सेम मिलती जुलती डिविजिबिलिटी आपकी 9 की भी है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये लिखा है 7 8 5 4 6 2 3 1, आपसे ये पूछे कि बताइए इसे 9 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, या आपसे ये पूछे क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो आप करोगे क्या? आपको पता है कि 9 की विभाज्यता अंकों का योगफल वाली है और 3 की विभाज्यता भी अंकों के योगफल वाली है। तो अगर इसमें 9 कहीं आ रहा है तो आप 9 हटा दो। 9 के जितने भी मल्टीपल आ रहे हैं, जैसे 9 आ रहा हो, 9 दूनी 18 आ रहा हो, 9 त्रिक 27 आ रहा हो, तो उन्हें हटा दो आप, या योगफल करके भी हटा सकते हैं। अब देखो 5 और 4 कितना 9 होता है ना, 6 और 3 कितना 9 होता है, हटा दिया ना। 7 और 2 कितना 9 होता है, 8 और 1 कितना 9 होता है। तो यानी ये पूरी पूरी संख्या कटेगी और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। बात समझ पाए? ठीक है, तो इस तरह से लगा सकते हैं, आप चाहे देख भी लो रिमाइंडर 0 ही आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 9 का पहाड़ा पढ़ो तो 9 अठे 72, बचा कितना 6, अगला अंक 5, 9 सत्ते 63, बचा कितना 2, अगला अंक 4, 9 दूनी 18, 24 में से 18 घटा दो आप, कितना बचा 6 बचेगा, अगला अंक 6, फिर आप करोगे 9 सत्ते 63, अगला अंक 3, ठीक है ना, 3 बचा, फिर अगला अंक कौन सा उतारोगे 2, फिर 9 त्रिक 27 ले जाओगे आप, है ना, तो 12 में से 7 जाएगा कितना 5, 5 बचा है, अगला अंक 3, 3 उतार लोगे, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ो 53 से ज़्यादा ना हो, 9 पछे 45, तो 13 में से 5 जाएगा 8, अगला अंक 1, 9 नवा 81, यानी रिमाइंडर 0। कट गया ना, कट गया कि नहीं? तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आप इसमें से बस क्या करो 9 9 हटा दो, या फिर योगफल करके 9 बन रहा है उसको हटा दो, और जो कुछ बचे लास्ट में वही ले लो। ठीक है, 2-3 और बताएं, चलिए देखें। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कोई संख्या 9 से कट रही है, और अगर नहीं कट रही है तो फिर शेषफल क्या बचेगा, है ना। तो फिर शेषफल क्या बचेगा ये बता सकते हो आसानी से, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, बस आप समझने की कोशिश तो करो।
5 4 2 2 6 3 4 4, 9 से भाग दिया जाए, रिमाइंडर क्या होगा? देखिए 9 की डिविजिबिलिटी है अंकों का योगफल, तो पहले इनमें से वो संख्याएं हटा दो जिनका योगफल 9 हो रहा है, ठीक है। तो किसका योगफल हो रहा है सर? 5 + 4 9, दोनों को हटा दिया, काट दिया हमने इसमें से। और किसका 9 हो रहा है सर? हो रहा है ना 6 और 3 9, ये भी हटा दिया हमने, ठीक है। अभी क्या बचा? अभी बचा 2 2 4, 2 2 4 4 8, 8 4 12। अब 12 तो 9 से नहीं कटता, तो अगर 12 9 से नहीं कटता तो फिर रिमाइंडर बचेगा, 9 से भाग लगा दो, 9 से भाग लगाओगे आप, 9 एक कम 9, बचा कितना? 3। तो 3 होगा अपना क्या? शेषफल। तो 3 होगा अपना क्या? शेषफल। समझ पाए बात को? तो 3 ही क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए मिटा दें। चलो एक और बता दो आप, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बता दो। एक और बताइए। अगर इस संख्या को हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? बस इतना बता दो आप। अगर इस संख्या को हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? इतना बता दीजिए बस। कितना आएगा? कैसे लगेगा सर? 9 से भाग देना है तो हम अंकों का योगफल कर देंगे। तो पहले आप इसमें से 9 हटाने की कोशिश करोगे। सर 8 और 1 9, 8 और 1 9, आप चाहे जैसे लगाओगे वो भी आएगा, ठीक है। अगर आपने 5 4 9 हटाया होगा वो भी सही है। 5 4 9, जिनका योगफल 9 हो उन्हें हटा दो। 6 और 3 9। अभी बोलो 7 और 2 9 हटा दिया। अब कितना बचा? कुछ नहीं बचा, 6 बचा। तो शेषफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 को 9 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9 से तो छोटा ही है ना वो, ठीक है। तो ये संख्या 9 से कटेगी नहीं, शेषफल बचाएगी। वो भी कितना बचाएगी? 6। समझ में आया ना? बताइए, ठीक है। देखिए आसान है ये तरीका। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो फिर आपको योगफल करना पड़ेगा। आप जोड़ोगे 7 और 8 15, 8 7 15, 15 और 6 कितना? 21, 21 और 3 कितना? 24, 24 और 2 कितना? 24 2 26, 26 और 4 कितना? 30, 30 और 5 कितना? 35, 35 और 6 कितना? 41, 41 और 8 कितना? 49, एक 50, 50 और एक 51। 51 तो पहाड़ा, 51 तो 9 के पहाड़े में आता ही नहीं है। तो अब आपको 51 को 9 से भाग लगाना पड़ेगा। तो 9 पचे 45, तो 9 पचे 45, 45 5 50 और एक 51, यानी रिमाइंडर 6 ही तो आया तब भी, ठीक है। रिमाइंडर 6 ही तो आया। तो क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? आप इसमें से योगफल 9 9 9 9 हटा डालो। जिन भी दो संख्याओं का इसमें से योगफल, जो जिन भी 2 डिजिट्स का योगफल अगर 9 आ रहा है तो आप इसमें से हटा दो उसको, और लास्ट में जो बचे बस वही ले लो, ठीक है।
समझ पाए ना? चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इसको हटाते हैं। अगली हेडिंग डालो डिजिटल सम। अगली हेडिंग लिखिए डिजिटल सम। हिंदी जानने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या होती है इसकी हिंदी, बस इंग्लिश में लिखो डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम क्या है, ये आज की नई तकनीक है मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, ओल्ड मेथड हो गया, पढ़ लिया। आज की भी जो नई ट्रेंड में चल रही उनको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है डिजिटल सम, आप समझोगे आ जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। अगर आपने उसे कहीं से पढ़ रखा है, पढ़ा है, फिर भी आपको वो कठिन लग रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, आपको टीचर अच्छा नहीं मिला, आपको मेंटर अच्छा नहीं मिला। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, आपको वो समझ नहीं आया, मेंटर अच्छा नहीं मिला जो आपको समझा नहीं पाया, बस इसलिए आपको नहीं आया, इसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है, और अगर उसने अच्छा समझाया, अगर मेंटर ने आपको अच्छा समझाया तब आपकी समझ नहीं आया, तो फिर आपकी गलती है। और लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं समझाया तो फिर आपकी गलती नहीं है। ठीक है, तो समझिए ध्यान से डिजिटल सम क्या है। अच्छा, डिजिटल सम क्या है, पहले तो ये लिख लो आप। ठीक, ये लिख लो डिजिटल सम क्या होता है, पहले इसके बारे में लिख लो। लिखिए इसमें, जब किसी संख्या को, लिखिए जब किसी संख्या को, जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है, तो जो भी शेषफल बचता है, जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है तो जो कुछ शेषफल बचता है वही डिजिटल सम होता है। जब किसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है या 9 से भाग दिया जाता है, जो लिखा है आपने वही सही है। जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है तो जो कुछ शेषफल बचता है वही डिजिटल सम होता है। जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है तो जो कुछ भी शेषफल बचता है वही डिजिटल सम होता है। ठीक है, जो कुछ भी शेषफल बचता है वही डिजिटल सम होता है। समझ गए ना? चलिए, तो आपको ये समझ आई कि 9 के रिमाइंडर को ही हम लोग डिजिटल सम बोलते हैं। 9 के रिमाइंडर को ही डिजिटल सम बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे ये पूछें कि इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा, सर इसका डिजिटल सम होगा, इसको 9 से भाग देना है, 9 से भाग देना है, जो कुछ शेषफल बचेगा वही डिजिटल सम होगा। तो भाग देते हैं, तो भाग अगर देंगे 5 4 2, तो 9 पचे 45 है ना, या 9 छक 54, सीधे सीधे ले जाएं, 45 क्या करें, 9 छक 54, सब कट पिट गया, तो अगला डिजिट क्या उतर जाएगा, 2, तो 2 ही तो रिमाइंडर है, तो यानी इसका जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। डिजिटल सम कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, डिजिटल सम 2। तो क्या ऐसे ही ओल्ड तरीके से ही डिजिटल सम निकालेंगे, नहीं, एकदम नहीं। डिजिटल सम निकालने का मेथड है एक, ऐसे ओल्ड तरीके से डिजिटल सम नहीं निकालेंगे कि 554 को हम 9 से भाग लगाएं तब जाके डिजिटल सम निकले। तो सर डिविजिबिलिटी रूल तो लगा सकते हैं ना, जो पीछे आपने पढ़ा है, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो आप। डिविजिबिलिटी रूल से भी डिजिटल सम निकाल सकते हो, 9 के विभाज्यता के नियम से भी तो डिजिटल सम निकाल सकते हैं आप, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, क्या है, ध्यान से देखिए, हेडिंग डालिए मेथड। ठीक है, मेथड एग्जाम्पल में लिख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में लिख लो, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो ना, तो वो ज़रूरी है। 5 4 2 डिजिटल सम आएगा 2, डिजिटल सम ये जो आया है 2। ठीक, यही क्या है,
चाहे इसको आप बोलो रिमाइंडर ऑफ 9 या बोलो डिजिटल सम, बात एक ही है। इसको चाहे बोलो 9 का शेषफल, 9 का शेषफल, या आप इसे बोलो डिजिटल सम। 9 का शेषफल बोलो आप, चाहे डिजिटल सम बोलिए, बात एक ही है। ठीक है। हाँ, अब इसको निकालने का आसान सा तरीका कौन सा, ये भी बता दीजिए। हाँ तो लिखो ना आप मेथड, हेडिंग डालिए मेथड। ठीक है, हेडिंग डालिए मेथड। क्या है मेथड इसको निकालने का? देखिए इसमें लिखिए किसी भी संख्या के, यहां लिखिए, इसमें लिखना पड़ेगा एक लाइन, किसी भी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना, संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना जब तक कि एकल अंक या सिंगल डिजिट, एकल अंक मतलब सिंगल डिजिट, किसी भी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना जब तक कि सिंगल डिजिट ना प्राप्त हो जाए, ना प्राप्त हो जाए। ये है इसका मेथड। किसी भी संख्या के अंकों को हम तब तक जोड़ते हैं जब तक कि हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ये है डिजिटल सम का क्या, मेथड। ठीक है, लिख लेंगे इसको, किसी भी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना जब तक कि एकल अंक या सिंगल डिजिट ना प्राप्त हो जाए, जोड़ना जब तक कि एकल अंक ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, लिखा? चलिए, तो मेथड भी आ गया। अब इसका मतलब क्या है? ये जो मेथड हमने लिख दिया, किसी भी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना जब तक कि क्या, सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो इसका इसका मतलब क्या, ये समझाइए। ये नहीं समझ आया, क्या सिंगल डिजिट, क्या एकल अंक? तो वो देखिए ध्यान से, क्या सिंगल डिजिट, क्या एकल अंक, क्या मतलब है इसका? देखो, समझो आप क्या मतलब है, समझो आप क्या मतलब है भाई। जैसे ठीक है, इसका हमें डिजिटल सम चाहिए, डिजिटल सम, इसका हमें डिजिटल सम चाहिए। अगर हमने कहा इसका डिजिटल सम चाहिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि 9 से इस संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, है ना? तो यानी 9 से इस संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? तो पहले देखो, हम आपको बिल्कुल देसी तरीके से बता रहे हैं। 9 अठे 72, 6 बचा 8 उतारा, तो 9 चौके 9 सते 63, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 6 उतारोगे आप। 9 छक 54, कितना बचा? 2 बचा, 3 उतारोगे आप। 9 दूनी 18, कितना बचा? 5। तो एट लास्ट रिमाइंडर 5 बचा। ठीक है ना? तो इसका जो डिजिटल सम है, वो डिजिटल सम कितना है? 5 है। रिमाइंडर बोल लो चाहे डिजिटल सम बोल लो, डिजिटल सम कितना है? 5 है। डिजिटल सम 5 है। अब क्या मेथड है सर, ये तो बताइए। देखो, किसी भी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना जब तक कि सिंगल डिजिट ना प्राप्त हो जाए। 7 और 8 को जोड़ो जरा आप, 7 और 8 को जोड़ो, 8 7 कितना होता है? 15। 15 हुआ ना? तो 15 डबल डिजिट हो गए, इनको सिंगल बना लो आप, एकल अंक। कैसे? देखो, 8 7 15, जैसे ही डबल डिजिट हो तुरंत सिंगल बनाओ। 15 का मतलब हुआ 1 और 5, तो इन दोनों को भी ऐड कर दो आपस में। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। 15 में क्या होता है? 1 और 5 होता है, तो दोनों को जोड़ दो आप, 5 और 1 6। समझे ना? तो 8 7 15,
15 में होता है 1 और 5, उन दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6। अब वो 6 लेके 8 में जोड़ो, 8 और 6 कितना 14, फिर डबल हो गया 14 हो गया। तो 14 में जो दोनों डिजिट आ रहे हैं ना 1 और 4, दोनों को जोड़ो, 4 1 5। चलो अब उस 5 को लेके 6 में जोड़ो, 6 5 11, 11 में देखो आपके फिर डबल हो गए, तो 1 1 होता है ना 11 में, 1 1 2, और 2 और 3 कितना 5, आया ना 5, आया ना 5। समझ पाए ना, रिमाइंडर कितना था 5 ही तो था। यही है डिजिटल सम। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर से उठाते हैं। 3 7 7 8 2, इसका डिजिटल सम क्या होगा? इसका डिजिटल सम देखो, 7 3 10, 7 3 कितना 10, तो 10 में डबल डिजिट हो गए, सिंगल बना लो। सर 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, अब उस 1 को 7 में जोड़ो, 7 1 8, ये तो सिंगल है। फिर अब इस 8 को 8 में जोड़ो, 8 8 16, 16 का मतलब क्या 6 और 1 7, 16 में 1 और 6 आता है ना, तो बस दोनों को जोड़ दो 7, और 7 2 9। डिजिटल सम क्या? डिजिटल सम या तो 9 है या फिर 0 है। 9 से भाग देने पे कभी 9 रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम या तो 9 है या फिर क्या है 0 है। समझे ना? चलिए फिर से ट्राई करो एक बार। 5 3 7 7 7, अब इसका डिजिटल सम बताइए। देखो 5 3 8, 8 7 15, 8 7 15, 15 जैसे ही डबल हुआ सिंगल बनाओ, 15 का मतलब हुआ 5 और 1 6, 6 में फिर 7 जोड़ो, 7 6 13, 13 फिर डबल हो गया, 13 में दोनों अंकों को जोड़ दो जरा, 2 3 और 1 4। ठीक है, अब 4 को 7 में जोड़ो, 7 4 11, 11 में फिर देखो डबल डिजिट हो गए, फिर दोनों को जोड़ दो, 1 1 2, तो डिजिटल सम कितना आएगा 2 आएगा। समझ गए बात को? ठीक है, समझ में आई कहानी की नहीं? ठीक, जैसे कुछ और लेते हैं, 4 4 5 1 1, अभी बताइए डिजिटल सम। सर 4 4 8, 8 5 13, 13 का मतलब हुआ 4, 13 का मतलब 4, कैसे? 13 में 1 और 4 सॉरी 1 और 3 आ रहा ना आपका, तो 13 का मतलब कितना हुआ 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, डिजिटल सम कितना आएगा 6 आएगा। समझे? समझ आया? इतने से आ जाना चाहिए। देखिए बहुत मेहनत से समझा रहे हैं, इतने मेहनत से यूट्यूब की दुनिया में कोई नहीं पढ़ाएगा और ना आपको कोई समझाएगा। इतना वक्त नहीं है किसी के पास कि आपके लिए इतनी मेहनत करे और इतना मेहनत से समझाए। ठीक है, क्योंकि किसी को आपसे कोई मतलब नहीं, आप चाहे एग्ज़ाम पास करो या ना करो, हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, आपको समझ आए या ना आए। तो इतना समझ लो, आप कहीं भी जाके पढ़ोगे इतनी डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला वो इंसान आपको। ठीक है, कहीं नहीं समझाएगा कोई कि एक एक चीज़ को समझाता चले। समझ पाए ना? तो पढ़ लो आप, नहीं तो कहीं भी जाके कोचिंग करोगे, आप कहीं भी जाके पढ़ोगे, यूट्यूब पे पढ़ो या दुनिया के किसी टीचर से पढ़ो, इतना जीरो में नहीं जाएगा वो, और ना इतनी अच्छी चीज़ें बताएगा। अगर जो जीरो से पढ़ा भी रहा होगा तो वो आपको सिर्फ बकवासबाजी सिखाएगा कि देखिए 2 सेकंड में कैसे किसी संख्या को भाग दे देते हैं, देखिए 4 सेकंड में कैसे कोई संख्या कट जाती है। ये सब बकवास होता है। ठीक है, ऑथेंटिक चीज़ें नहीं बताएगा। समझे ना? एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं बताएगा और ना आपके एग्ज़ाम के पर्पज से पढ़ाएगा, सिर्फ बकवासबाजी, यही चलेगा। ठीक है, तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत कम ही वीडियो उपलब्ध हैं या हैं ही नहीं जिन्होंने सबको लेके पढ़ाया है। सबको लेके पढ़ाने का मतलब पता है क्या होता है? सबको लेके पढ़ाने का मतलब ये होता है कि हम नीचे से ले करके जो स्टूडेंट्स एकदम ज़ीरो हैं, वो बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छे होते हैं ना। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का कोई सब्जेक्ट वीक होता है तो दूसरा स्ट्रांग होता है। ठीक है, समझे बात को? तो बाकी में तो वो अच्छे हैं ना, हो सकता है उनका बैकग्राउंड गणित का ना रहा हो, या हो सकता है उन्होंने पढ़ा ना हो ढंग से। अगर नहीं पढ़ा तो वो उनकी लापरवाही है,
कि अगर हाई स्कूल इंटर में उनको अच्छे से पढ़ाया गया था, तब उन्होंने पढ़ा नहीं, तब उन्होंने हंसी मजाक किए, मौज मस्ती की, तो आज वो उसका आप समझ लो क्या भोग रहे हैं। ठीक है, आज उनके दुख का कारण वही है। और जिसका बैकग्राउंड ही नहीं, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो होते हैं जिनका बैकग्राउंड था लेकिन उस टाइम में उन्होंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, जिस टाइम टीचर क्लास में लेक्चर दे रहे थे, मैथ आपको पढ़ा रहे थे कि ये सब क्या होता है, तो उस टाइम आपने पढ़ा नहीं। और दूसरा स्टूडेंट वो होता है जिसका बैकग्राउंड ही नहीं था, मैथ का बैकग्राउंड ही नहीं था। तो चलिए, उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए सही है कि जिनका बैकग्राउंड नहीं था, उनका बैकग्राउंड ही नहीं था तो वो क्या करें, उनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, उन्होंने आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी, कहीं ना कहीं मैथ आ गई, तो उतना तो पढ़ना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो कोई और सब्जेक्ट तो उनका स्ट्रांग होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप पढ़ लो ध्यान से, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितने दिन मैं पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ लो, उसके बाद का कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो पढ़िए लेकिन ध्यान से। चलिए आगे देखिए, फिर 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं। 2, 2, 8, 8, 4, 4, 3, 3। इसका डिजिटल सम बताओ आप हमें। डिजिटल सम का मतलब इसको अगर 9 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बस इतना। देखो जोड़ते हैं, 2, 2, 4, 8, 4, 12, डबल डिजिट हुआ, सिंगल बना लो। 12 मतलब 2, 1, 3, 3 8 में जोड़ो, 8 3 11, 11 मतलब 1 और 1 2, और 4 2 6, 6 4 10, फिर डबल हो गए, तो 10 का मतलब 1। 10 का मतलब क्या, 1 कैसे, 1 0, 1 और 0 को जोड़ोगे आप 1 ही आएगा, तो 10 का मतलब 1। और कहाँ तक पहुँचे थे, लो भूल गए। 2 2 4, 8 4 12, 12 मतलब 3, 8 3 11 2, और 4 2 6, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 3 1 4, 4 3 7। डिजिटल सम कितना आएगा, 7 आएगा। डिजिटल सम कितना आएगा, 7 आएगा, 7। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, समझ पाए ना, तो यही क्या है, डिजिटल सम, समझ गए ना। चलिए ठीक, और आसान भी कर सकते हो आप। देखिए इतना बड़ा लेक्चर हो गया डिजिटल सम में, अब इसको ख़त्म ही कर लेते हैं। 5 4 7 2 3 3 2 1, इसका डिजिटल सम। देखिए क्या होगा डिजिटल सम, ध्यान से सुनिएगा। अब 9 के रिमाइंडर को ही तो डिजिटल सम बोलते हैं, यानी इसको 9 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, मिला जुला की ये बात है। तो जब 9 से ही भाग देना है तो 5 4 9, ठीक है ना, 5 4 9, 7 2 9, हटा दें, 3 3 6 2 8 और 1 9, सब कट पिट गया। रिमाइंडर कितना आया, 0, या डिजिटल सम कितना आया, 0 आया। ठीक है, फिर से देखो, 7 2 5 4 3 2, इसका डिजिटल सम बताइए। तो जब डिजिटल सम बताना है तो 9 के रिमाइंडर को ही डिजिटल सम बोलते हैं। 7 2 9, 5 4 9, अब जो बचा उसे जोड़ दो, 3 2 5, डिजिटल सम कितना, 5। ठीक है, फिर से देखो, 8 8 4 4 1 7 2 5 3 3, डिजिटल सम कितना होगा। सबसे पहले इसमें 9 को हटा दो, 8 और 1 9, 7 2 9, ठीक है, ये हटा दिया, 5 और 4 9, अब जो कुछ बचा उसे ऐड कर डालो। ठीक, तो 8 4 12, 12 का मतलब कितना, 3 3 3 6 3 9, तो या तो डिजिटल सम 0 होगा या फिर कितना होगा, 9 होगा। जब भी 9 आ जाए तो या तो 0 या 9। ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो ये था क्या, डिजिटल सम। उम्मीद है आपको समझ आया, अगर नहीं समझ आया आप वीडियो को एक बार और देखो। ठीक है, समझ पाए ना। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक थी कि हमने 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ी, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी।
5 की डिविजिबिलिटी क्या है सर? 5 से कोई संख्या तब कटती है जब उसका लास्ट डिजिट 5 से कटे। 25 की डिविजिबिलिटी क्या है सर? 25 से कोई संख्या तब कटती है जब उसका लास्ट 2 डिजिट 25 से कटे। और 125 की विभाज्यता क्या है सर? किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से अगर कटते हैं तो वो संख्या 125 से डिवाइड है। चलो ये हटाओ। 3 से कोई संख्या कब कटती सर? अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। अच्छा, आपकी कोई संख्या 9 से कब कटती है सर? अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से कट जानी है। चलो, डिजिटल सम क्या होता है सर? डिजिटल सम का मतलब होता है किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचता है उसे ही हम डिजिटल सम बोलते हैं। जो भी रिमाइंडर बचता है उसे डिजिटल सम कहते हैं। अच्छा, डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं सर? किसी भी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना जब तक कि सिंगल डिजिट ना मिल जाए। यही डिजिटल सम का क्या है? रूल है। ठीक है, समझ पाए ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे 11 की डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी और 13 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ख्याल रखना अपना और बहुत मन से पढ़ो, आप बहुत ध्यान से देखो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।